नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका इस मंच पे। और आज का हमारा टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं हम प्रक्षेपण यानी कि लॉन्च व्हीकल्स। इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि भाई कौन से पहले लॉन्चिंग व्हीकल जो है वो यूज़ में आते थे, अभी कौन से प्रक्षेपण यान अपन यूज़ में ले रहे हैं और इन फ्यूचर जो है कौन कौन से प्लान है, कौन से जो प्रक्षेपण यान है वो यूज़ में आएंगे। इस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं, कौन कौन से एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं और क्या क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है, ये मैं आपको बताऊंगी आज की क्लास में। लेकिन उससे पहले जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए इन वीडियोस पे। साथ के साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल सीईटी मिशन ज्ञान को, जुड़ जाइए भारत की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति के साथ। चलिए, आप लोगों का काम हो गया है, अपना टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे थे, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था प्रणोदकों के बारे में, प्रोपेलेंट्स के बारे में। ये भाई क्या होते हैं, रॉकेट जब अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं तो उसके लिए ईंधन की, फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। फ्यूल तथा ऑक्सीकारक जो ऑक्सीडेंट है वो मिलके क्या बनाते हैं, अपने प्रणोदक बनाते हैं, प्रोपेलेंट्स बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो फ्यूल और ऑक्सीडेंट है ये मिलके प्रणोदक बना लिए। तीन टाइप के जो प्रणोदक है वो होते हैं, कौन कौन से, ठोस, द्रव और अपने होते हैं क्रायोजेनिक स्टेज। ठोस के अंदर आपने क्या देखा था कि ईंधन और ऑक्सीकारक को एक ही टैंक के अंदर रखा जाता है, जिसका आवरण कैसा होता है, स्टील का होता है। और ये जो है एक बार जब जलना स्टार्ट करते हैं तो जब तक पूरा ईंधन खत्म नहीं हो जाता है तब तक जलते हैं। ठीक है, मतलब इन्हें रीस्टार्ट नहीं कर सकते। सेकेंड अपने आते हैं द्रव प्रणोदक, लिक्विड प्रोपेलेंट्स। इसके अंदर अपन ने क्या देखा था कि भाई जो ईंधन है और ऑक्सीकारक है उनको दो अलग अलग टैंक में जो है वो रखा जाता है और लॉन्चिंग के टाइम पे दहन कक्ष में एक साथ लाया जाता है। द्रव प्रणोदक जो है अगर बीच में लॉन्चिंग रोकनी है, रुक जाती है तो इन्हें स्टॉप भी किया जा सकता है, फिर से इन्हें रीस्टार्ट किया जा सकता है। और इसी वजह से ये जो द्रव प्रणोदक है सबसे ज़्यादा बढ़िया है ठोस प्रणोदकों से। ठीक है, थर्ड अपने पढ़े थे क्रायोजेनिक स्टेज। इसमें क्या देखा था कि जो लिक्विड गैसेस हैं वो ईंधन और ऑक्सीकारक के रूप में काम में आती है, यानी कि जो गैसेस है उनको द्रव अवस्था में बदला जाता है बहुत ही कम टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे, यानी कि निम्न ताप व उच्च दाब पे गैसेस को लिक्विफाइड किया जाता है। ईंधन में कौन सी गैस आती है, तो लिक्विड हाइड्रोजन ईंधन के रूप में और लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीकारक के रूप में क्रायोजेनिक अपने ईंधन में जो है वो काम में आती है। ठीक है भैया, क्रायोजेनिक इंजन में अपन ने पढ़ा था कि CE-20 जो है सबसे शक्तिशाली इंजन है, क्रायोजेनिक इंजन। ये सब हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रक्षेपण यानी कि लॉन्च व्हीकल। पहले जो इतिहास में, मतलब पहले के टाइम पे लॉन्च व्हीकल्स जो यूज़ में आते थे उनके बारे में हम देखेंगे। तो वो कौन कौन से थे, पहले जो यूज़ में आते थे वो थे अपने SLV रॉकेट, साउंडिंग रॉकेट जो है वो काम में आते थे। अब जो काम में आते हैं उनके बारे में देखेंगे और जो इन फ्यूचर काम में लिए जाएंगे ज़्यादा आगे उनके बारे में हम देखने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाई प्रक्षेपण यानों को अपन ने तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हुए पढ़ते चलेंगे। तो देखो इधर कि जो पहले काम में आते थे वो कौन कौन से थे। तो देखो इधर पहले काम में लिए जाते थे साउंडिंग रॉकेट्स। कौन से, साउंडिंग रॉकेट जो है पहले काम में लिए जाते थे। और परीक्षण रॉकेट RH-300, कौन सा रॉकेट काम में लिया गया, परीक्षण रॉकेट RH-300 जो है साउंडिंग रॉकेट के रूप में अपना काम में लिया गया। फिर इनको अब यूज में नहीं लेते हैं। अब देखिए फिर उसके बाद आते हैं SLV। क्या है SLV की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। जितने भी अपन ये व्हीकल पढ़ने वाले हैं प्रक्षेपण यान, इनकी फुल फॉर्म आपको रट लेनी है एकदम। तो देखो SLV की फुल फॉर्म क्या है अपनी, सैटेलाइट, क्या है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल किसकी फुल फॉर्म है अपनी, SLV की।
PSLV की फुल फॉर्म जो है LDC 2018 के अंदर पूछी गई है अपनी, तो अपने को क्या करना है, इनकी फुल फॉर्म जो है वो याद रखनी है। SLV की फुल फॉर्म क्या है अपनी, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये कब से कब तक यूज में लिए गए, 1979 से 87 तक। अब इन्हें यूज में नहीं लिया जाता। अब चलिए आगे चलते हैं, दूसरी अपनी है ASLV। क्या है ASLV, जिसकी फुल फॉर्म क्या है अपनी, ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या है, ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये है अपनी ASLV की फुल फॉर्म। क्या है ASLV की फुल फॉर्म, क्या है अपनी, ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये अपनी है ASLV की फुल फॉर्म। इनको कब से कब तक यूज में लिया गया, तो 87 से 94 तक जो है इनको यूज में लिया गया। अब चलिए जो अब यूज में लिए जा रहे हैं उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि कौन से जो सैटेलाइट व्हीकल्स हैं, जो कौन से प्रक्षेपण यान जो है वो अब यूज में लिए जाते हैं। तो देखो अभी कौन से यूज में लिए जा रहे हैं, PSLV, GSLV और SSLV। कौन से, PSLV, GSLV और अपने SSLV। सबसे पहले PSLV की फुल फॉर्म क्या है, तो अपनी PSLV की फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या है PSLV की फुल फॉर्म, पोलर, क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये अपनी इसकी है फुल फॉर्म। आपको ये फुल फॉर्म्स याद रखनी है, ये पूछी गई है LDC 2018 में। LDC 2018 के अंदर अपनी PSLV की फुल फॉर्म जो है वो पूछी गई है। इसका यूज़ कब से हो रहा है, 94 से ये जो है PSLV वो स्टार्ट हुई यूज़ में आना, और अभी तक सबसे ज़्यादा इनका उपयोग हो रहा है। किसका, PSLV का, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का। ठीक है, उसके बाद अपने आए GSLV। क्या है GSLV, जिसकी फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनिक। क्या है, जियो सिंक्रोनिक। आप लोग इनकी जो फुल फॉर्म है वो मेरे साथ लिखते चलिए, क्योंकि एग्जाम में इनकी फुल फॉर्म जो है वो पूछ ली जाती है। जियो सिंक्रोनिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, SLV तो सभी का सेम है कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, केवल PGAS इनका अपन को याद रखना है। SLV की फुल फॉर्म क्या थी, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद हमने देखा ASLV, ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके बाद हमने देखा PSLV, जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आ रहे हैं। कब से स्टार्ट हुई है, 94 से, 1994 से जो है, यानी कि 1994 से ये यूज़ में आ रहे हैं और अब तक सबसे ज़्यादा यूज़ में लिए जाते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके बाद अपने आते हैं GSLV। GSLV की फुल फॉर्म क्या है, जियो सिंक्रोनिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 2001 से ये जो है यूज़ में आ रहे हैं और अभी भी ये यूज़ में आते हैं। ये जो अपने GSLV है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। क्या है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो है अपने लॉन्च व्हीकल वो कौन से हैं, GSLV। कौन से हैं, GSLV जो है अपने सबसे शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल है, यानी कि प्रक्षेपण यान है। ठीक है, GSLV। इसके बाद अपने आते हैं SSLV। क्या है, SSLV, शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जब छोटे उपग्रहों को, अगर छोटी सैटेलाइट को स्पेस में भेजना हो तो ये जो SSLV है ये यूज़ में लिए जाते हैं। अभी रिसेंट इसकी जो यूज़ है, मतलब इनको उपयोग में लिया जाना क्या किया है, चालू किया गया है, जिसमें एक मिशन जो है वो किया गया 2022 में ही, 7 अगस्त 2022 को जो ये रॉकेट है ये भेजा गया और ये मिशन क्या है अपना फेल हो गया, शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा। ठीक है, तो ये अपना फेल हो गया। इन फ्यूचर जो यूज़ में आने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, अपने RSLV। इसके बाद जो इन फ्यूचर अपने यूज़ में आने वाले हैं वो कौन से हैं, अपने रामजेट, स्क्रैमजेट, SpaceX फाल्कन। ये जो अपना है SpaceX फाल्कन 9, ये SpaceX क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है। क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है
अपन अब एक एक करके इनको पढ़ते जाते हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, देखो भाई इधर जो सबसे बड़ी चीज इसमें याद रखनी है, एक तो सबकी फुल फॉर्म अपन को याद रखनी है, SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ASLV ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके बाद अपने आते हैं PSLV जो क्या है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर अपने आते हैं GSLV जो क्या है जियो सिंक्रोनिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और उसके बाद अपने आते हैं SSLV यानी कि शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ये आपको इनकी फुल फॉर्म जो है एक बार याद रखनी है। इसके बाद इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने की क्या है इस चार्ट के अंदर से, कि कौन से ईयर में जो है ये लॉन्च व्हीकल जो है उपयोग में लिए जाने लगे। ठीक है भाई, ये याद रहेगी। इसके बाद जो आपको याद रखना है, आपका एक एग्जाम में आ चुका है, जो क्या भाई क्वेश्चन था उसका एग्जाम का, क्वेश्चन ये था UPPCS का कि इंडिया ने किस क्रम में जो लॉन्चिंग व्हीकल है अपने प्रक्षेपण यान है उनको बनाना चालू किया था या उनको उपयोग में लेना चालू किया था, इनका क्रम बताइए। तो सबसे पहले अपने कौन से सैटेलाइट जो लॉन्चिंग व्हीकल है वो कौन से यूज़ में आए अपने, देखो SLV के बाद कौन से आए अपने ASLV। ठीक है, ASLV के बाद अपने कौन से आए PSLV आए भाई, पहले कौन से आए SLV, फिर अपने आए कौन से ASLV के बाद PSLV के बाद अपने GSLV। ठीक है, तो ये आपको ऑर्डर जो है वो है इसका याद रखना है। एक बार अपन देख लेते हैं, चलो क्या क्या सबसे पहले अपने जो यूज में आए कौन से थे SLV, कौन से SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म में इधर लिख देती हूँ, सैटेलाइट क्या है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, क्या है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके बाद अपने आते हैं ASLV, कौन से ASLV ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV लिख देती हूँ मैं इधर। ठीक है, सभी का सेम है वो तो SLV तो ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, इसके बाद कौन से थे अपने ASLV के बाद PSLV, कौन से PSLV जो क्या है 1994 से यूज में आने स्टार्ट हुए हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद अपने PSLV के बाद कौन से आते हैं अपने GSLV, कौन से GSLV जिसे अपन कहते हैं जियो सिंक्रोनिक, क्या है जियो सिंक्रोनिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आगे समझ में। जो अपने PSLV है वो 1994 से अपने यूज में आ रहे हैं और सबसे ज्यादा इसरो के द्वारा इनको यूज में लिया जाता है। GSLV जो है अपने सबसे शक्तिशाली सैटेलाइट व्हीकल लॉन्चिंग व्हीकल्स है। जो अपने GSLV है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है और 2001 से इन्हें क्या है यूज़ में लिया जा रहा है। कब से 2001 से जो है इन्हें यूज़ में लिया जा रहा है। ठीक है भाई, ये याद रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको अपनी नोटबुक में एक बार लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं भाई, एक एक करके अपन इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं जो पहले यूज में आते थे, कौन से SLV जिनका नाम होता है उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखिए इधर प्रथम पीढ़ी का प्रक्षेपण यान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में जो है इसका विकास किया गया। किसके? सर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में जो है इनका विकास किया गया। इसका प्रथम परीक्षण 1979 में किया गया जो असफल रहा। दूसरा 1980 में किया गया जो कि क्या रहा, अपना सफल रहा। ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है कि भाई कौन सा जो है सफल रहा कौन सा असफल रहा। इसमें जो आपके क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली इसी तरीके से बनते हैं, या तो आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है या आपसे सैटेलाइट्स के बारे में, उपग्रहों के बारे में पूछ लिया जाता है, जो हम पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। चलिए, इसका प्रथम परीक्षण 1979 में जो कि अपना अनसक्सेसफुल रहा, 1918 में किया दूसरा जो कि क्या रहा, सक्सेसफुल रहा। अंतिम व चौथा परीक्षण इसका कब किया गया, 1983 में किया गया। इसके बाद इसमें 4 स्टेज ठोस प्रणोदक का उपयोग किया गया। कितने?
4 ठोस प्रणोदकों का उपयोग जो है अपना किया गया है। 4 स्टेज ठोस प्रणोदक, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। जैसे एक एग्जाम के, शायद एलडीसी का ही एग्जाम था, उसके अंदर ये पूछा गया था कि भाई जो अपना PSLV है उसमें कौन से प्रणोदक जो है वो उपयोग में लिए जाते हैं। तो उसके अंदर अपन देखेंगे ठोस द्रव प्रणोदक जो है उसमें यूज में लिए जाते हैं। तो देखो इसमें 4 स्टेज ठोस प्रणोदकों का जो है उपयोग किया जाता है, यानी कि ठोस 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 4 स्टेज ठोस प्रणोदक इसमें SLV में अपने यूज में लिए जाते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि यह 40 से 50 किलोग्राम के सैटेलाइट को निम्न भू कक्षा में स्थापित करने में सक्षम था। क्या था भाई, कितने वजन तक जो है ये सैटेलाइट को उठा सकता है? 40 से 50 किलोग्राम। कितने? 40 से 50 किलोग्राम जो है इसमें भू कक्षा में स्थापित, निम्न भू कक्षा में, आपको ये भी याद रखनी है, ठीक है। निम्न भू कक्षा हमने पढ़ा था ना, लोअर अर्थ ऑर्बिट। कौन सी? लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये क्या है, सैटेलाइट को स्थापित कर देता है, ठीक है। इसके माध्यम से सबसे मेन पॉइंट है, क्या है, यही अपना सबसे मेन पॉइंट है इसका, कि रोहिणी सीरीज के सैटेलाइट जो है SLV-3 के द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए। आपको पता है रोहिणी क्या है, इंडिया की यानी कि अपने भारत की धरती से भेजे जाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? रोहिणी था अपना, ठीक है। तो इसको किस प्रक्षेपण यान के द्वारा भेजा गया? SLV-3 के द्वारा। किसके द्वारा? SLV-3 के द्वारा रोहिणी सीरीज के जो सैटेलाइट्स हैं इनको स्पेस में भेजा गया। अब इसके बारे में क्या क्या चीज़ आपको याद रखनी है? SLV के बारे में, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि उपग्रह प्रक्षेपण यान। इसके बाद आपको इसमें याद रखना है 4 स्टेज ठोस प्रणोदकों का उपयोग। उसके बाद 40 से 50 किलोग्राम की जो सैटेलाइट है वो इसके थ्रू भेजी जाती थी। और सबसे मेन की रोहिणी सीरीज के जो सैटेलाइट्स है वो इसके द्वारा भेजी गई, SLV-3, ठीक है। ये अपन को याद रखना है SLV के बारे में। चलिए नेक्स्ट अपना आता है ASLV। अपन उसी क्रम में इनको पढ़ रहे हैं जिस क्रम में भारत ने इनको उपयोग में लिया था, इनका विकास किया था। पहले अपने आए ASLV, उसके बाद अपने आए ASLV, उसके बाद अपने आए PSLV और PSLV के बाद अपने आए GSLV, ठीक है। चलिए ASLV क्या है? ऑग्यूमेंटेड उपग्रह प्रक्षेपण यान, यानी कि संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान, ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि 87 से 94 के बीच में इन्हें यूज में लिया गया। कब से कब तक? 87 से 94 तक। इसके बाद इसका पहला प्रक्षेपण कब किया गया? 87 में। अंतिम कब किया गया? 94 में। 4 में से केवल एक जो है वो सक्सेसफुल रहा। उसके बाद इसमें 2 स्ट्रैप ऑन बूस्टर लगे रहते हैं। और देखिए कि इसमें 5 स्टेज ठोस प्रणोदकों का उपयोग किया गया। जो अपने SLV पढ़े थे उसमें क्या था कि 4 स्टेज ठोस प्रणोदक यूज में लिए, इसमें 5 स्टेज ठोस प्रणोदक जो है वो अपने यूज में लिए जाते हैं। कितने स्टेज? 5 स्टेज ठोस प्रणोदक, ठीक है भाई। ये किसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं? ASLV के बारे में। चलिए ये 140 से 150 किलोग्राम की जो सैटेलाइट है उनको निम्न भू कक्षा में स्थापित कर देता है। हमने SLV के बारे में क्या पढ़ा था कि वो 40 से 50 किलोग्राम की जो सैटेलाइट है उन्हें निम्न भू कक्षा में स्थापित कर देता है। लेकिन ASLV ने क्या किया था भाई? 140 से 150 किलोग्राम की सैटेलाइट को है निम्न भू कक्षा में स्थापित करने में ये क्या थे? सक्षम थी। इसके माध्यम से अब इसमें जो है क्या याद रखना है, उसमें अपन ने रोहिणी सीरीज देखा था, SLV-3 के द्वारा जो है वो भेजा गया। इसमें क्या याद रखना है? स्ट्रेच्ड सीरीज सैटेलाइट, क्या, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? SROSS। क्या है? स्ट्रेच्ड सीरीज सैटेलाइट जो है वो अपनी किसके माध्यम से भेजी गई? स्ट्रेच्ड रोहिणी सैटेलाइट जो है ये किसके माध्यम से भेजी गई? अपनी इस ASLV के माध्यम से। याद होती जा रही है चीज़ें आपको, किस किस तरीके से ये चीज़ें आप क्या कीजिएगा, इनको कंपेयर करते हुए चलिएगा, कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे इनको कि भाई ये पढ़ रहे हैं, इससे पहले वाला भी अपन एक बार रिकॉल करते चले इसके साथ साथ, तो आपको याद करने में क्या है ये ज़्यादा
इजी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपने आते हैं PSLV, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 1994 से ये जो है उपयोग में लिए जा रहे हैं और अब तक सबसे ज़्यादा इन्हीं का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, आप देखिए इसमें जो प्रणोदक है वो कौन से हैं, ठोस और द्रव दोनों प्रणोदक इसमें यूज में लिए जाते हैं। देखो तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान इसरो का मुख्य प्रक्षेपण यान है। देखो इसरो का मुख्य प्रक्षेपण यान है क्योंकि इसी को सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है। इसका प्रयोग 94 से किया जा रहा है। इसमें 4 स्टेज प्रणोदकों का उपयोग किया जाता है, ठोस द्रव ठोस द्रव। ठीक है, ये आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है एक। ठीक है, ये अपने PSLV। अब देखो इसमें 6 स्ट्रेप ऑन बूस्टर्स का उपयोग किया जा सकता है जिसमें ठोस प्रणोदकों का उपयोग होता है। इसमें S139 इंजन व विकास इंजन का उपयोग होता है। देख लो भाई, ठोस स्टेज में ये वाला इंजन और द्रव स्टेज में अपना विकास इंजन जो है वो उसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए इसरो ने क्या रिकॉर्ड बनाया था कि 104 जो उपग्रह हैं वो एक साथ अंतरिक्ष में भेजे गए थे 2017 में। अब देखो इसने जो है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसरो का ये प्राइवेट कंपनी है स्पेस एक्स द्वारा फाल्कन यान द्वारा क्या किया गया भाई, फाल्कन यान द्वारा 143 छोटे उपग्रह जो है वो किस में भेजे गए, अंतरिक्ष में भेजे गए। कब, 2021 में। और इसरो ने 104 उपग्रह कब भेजे थे, तो वो भेजे थे 2017 के अंदर। आपको ये मेन चीज़ PSLV के अंदर याद रखनी है, याद रहेगी ये चीज़। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये क्या है, चतुर्थ पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है, साथ के साथ सबसे शक्तिशाली अपना प्रक्षेपण यान है इसरो का। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान कौन सा है अपना, तो वो है अपना GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका प्रयोग 2001 से किया जा रहा है। इसमें 3 स्टेज प्रणोदकों का उपयोग होता है। कितने स्टेज, 3 स्टेज, ठोस द्रव और क्रायोजेनिक। हमने तीनों पढ़े थे प्रणोदकों में, ठोस द्रव और क्रायोजेनिक। तो बस इसमें जो तीनों अपने प्रणोदक है उनका उपयोग किया जाता है किसके अंदर, GSLV के अंदर। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे GSLV MK3, MK2, MK1। तो देखो भाई इधर उसमें क्या अपन को पढ़ना है, सबसे पहले तो ये देख लो कि 4 स्टेज ऑन बूस्टर्स लगे होते हैं जिनमें द्रव प्रणोदकों का उपयोग होता है। अब देखिए इसमें S200 इंजन व विकास इंजन CE 7.5 और CE 20, ये मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, क्रायोजेनिक इंजन है। क्या है, क्रायोजेनिक इंजन है। ये GSLV MK2 में काम में आया था और ये GSLV MK3 में काम में आया था। ठीक है, और ये अभी भी क्या है, एक्टिव फेज में है, मतलब अभी भी ये स्टिल एक्टिव है ये दोनों इंजन जो है। ठीक है, स्टिल एक्टिव। ठीक है, CE 7.5 और CE 20। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने हैं। आगे चलिए, ये मैंने आपको बताया GSLV MK1, MK2, MK3, तो ये इनके बारे में देख लो। इनके बारे में आपको क्या याद रखना है, बस यही कि जो GSLV MK3 है उसमें कौन सा इंजन यूज हुआ था, GSLV MK2 में जो है कौन सा इंजन यूज हुआ था। तो CE 7.5 जो है अपना इंजन इसमें यूज हुआ था। आपको ये ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको केवल मेन इसमें ये चीज़ जो है वो आपको याद रखनी है कि अपना 7.5 किस में यूज़ हुआ था, अपना MK2 में, और MK3 में CE 20 यूज़ में आया था। ठीक है, ये आपको और कुछ याद रखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चलिए अब अपने आते हैं RLV। कौन से,
RLV जिसे अपन कहते हैं रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, जो अब इन फ्यूचर जो है काम में लिए जाएंगे। रीयूजेबल का मतलब क्या होता है कि जिन्हें फिर से यूज में लिया जा सके, जिन प्रक्षेपण यानों को अपन फिर से यूज में ले सके उन्हें अपन कहते हैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। देखिए भाई, अपन जैसे जो प्रक्षेपण यानों को यूज में लेते हैं तो अंतरिक्ष में कचरा हो जाता है, मतलब बहुत सारे जो रफ मटेरियल है यानी कि वेस्टेज जो है वो जाता है, और जो इंजन है बहुत महंगे बनते हैं, मतलब इनमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो इसकी वजह से ये जो रीयूजेबल अपने लॉन्च व्हीकल है वो यूज़ में अब आगे लिए जाएंगे। देखिए, PSLV व GSLV जैसे पारंपरिक प्रक्षेपण यान को केवल एक बार उपयोग में लिया जा सकता है, इसकी लागत बढ़ती है व मानव मिशन संभव नहीं हो पाता, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा इनको बनाने में क्या है, पैसा खर्च होता है। अब बार बार अगर अपने जो है प्रक्षेपण यान बनाए उनको भेज दें और वो फिर कुछ काम नहीं आए दोबारा बाद में, तो क्या है, अपने इकोनॉमी पे खतरा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो बस इसी वजह से क्या है, RLV टाइप के जो लॉन्चिंग व्हीकल जो है अपने लॉन्च व्हीकल वो यूज़ में अब आगे लिए जाएंगे, जिससे इकोनॉमी जो है वो स्टेबल बनी रहे, मतलब बार बार इनका खर्चा जो है वो नहीं उठाना पड़े। देखिए, RLV ऐसा प्रक्षेपण यान है जो पेलोड को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के बाद, यानी कि कोई भी सैटेलाइट अपन ने वहां भेजी, इस प्रक्षेपण यान के थ्रू सैटेलाइट गई अंतरिक्ष में, स्पेस में, और उसको वहां पे उसकी कक्षा में छोड़ा, उसके ऑर्बिट में छोड़ा, और ऑर्बिट में छोड़ने के बाद वो पृथ्वी पर वापस आ जाए, उसको अपन क्या कहेंगे, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। क्या कहेंगे, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। देखो, RLV ऐसा प्रक्षेपण यान है जो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के बाद पुनः पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है तथा उच्च दाब परिस्थितियों को सहन करते हुए लक्षित स्थान पे क्या है, लैंड करता है। उन्हें अपन कहते हैं RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। क्या कहेंगे, RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल उसको अपन कहेंगे। इस प्रकार RLV को एक से अधिक बार प्रक्षेपण हेतु क्या है, प्रयुक्त किया जाता है। 2016 में इसरो द्वारा RLV TD, अब आपको इसमें ये चीज याद रखनी है, क्या 2016 में RLV TD जो है का सफल परीक्षण किया गया है। TD की फुल फॉर्म क्या है, टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर जो है TD की फुल फॉर्म है। 2016 के अंदर इसरो के द्वारा इसका सफल परीक्षण जो है वो किया गया है। इसमें स्क्रैम जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। किसका, स्क्रैम जेट इंजन का जो है इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। तो ये थे अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। एक बार देख लेते हैं भाई साहब अपन ने क्या क्या आज की क्लास में पढ़ा। बहुत ही कुछ पढ़ लिया है और क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है वो अपन देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले अपन ने पढ़ा प्रक्षेपण यान क्या होते हैं, जो सैटेलाइट को स्पेस में लेके जाते हैं, उन्हें अपन कहते हैं लॉन्चिंग व्हीकल या फिर लॉन्च व्हीकल प्रक्षेपण यान। जो पहले यूज़ में आते थे वो कौन कौन से थे अपने, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV और ASLV ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ये हमने पढ़ा पहले जो यूज़ में आते थे। उसके बाद अपने आते हैं PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 1994 से ये यूज़ में लिए जा रहे हैं। अब तक सबसे ज़्यादा यही यूज़ में आते हैं। 4 इसमें जो है ठोस द्रव प्रणोदकों का यूज़ में आते हैं, ठोस प्रणोदक यूज़ में लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा PSLV के बाद अपने आते हैं GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 2001 से उनका उपयोग हो रहा है और सबसे शक्तिशाली इसरो के पास जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो कौन सा है, GSLV। GSLV के अंदर मैंने आपको 2 क्रायोजेनिक इंजन बताए हैं, CE 7.5 CE 20। GSLV MK2 में कौन सा इंजन यूज़ में आया, तो भाई CE 7.5। और GSLV MK3 में कौन सा इंजन यूज़ में आया, तो CE 20 जो है GSLV MK3 में अपना यूज़ में आया। ये थे अपने PSLV GSLV। इसके बाद हमने देखा RLV रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल। क्या है, RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जिन्हें
फिर से अपन यूज़ में ले सकते हैं। लॉन्चिंग के बाद ये क्या करेगा कि भाई सैटेलाइट को लेके जाएगा स्पेस में, उसको उसकी कक्षा में छोड़ेगा, पृथ्वी के वातावरण में फिर से एंटर कर जाएगा और एक स्मूथ लैंडिंग जो है अर्थ पे कर लेगा। तो ये अपने हो गए रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जिसमें कौन सा इंजन यूज़ में लिया जाता है, स्क्रैम जेट जो इंजन है वो यूज़ में लिया जाता है। तो ये सब कचरे से निपटने के लिए, इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए आरएलवी इंजन, अपनी जो आरएलवी प्रक्षेपण यान है वो यूज़ में अब आगे लिए जाएंगे। तो इस तरीके से अपने आज ये कंप्लीट होते हैं प्रक्षेपण यान। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।